नमस्कार, स्वागत है आपका युवा वाणी में। मैं हूं आपके साथ जीनत। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है यमुना नदी। सरकार हर साल करोड़ों रुपए इस नदी को साफ करने के लिए खर्च करती है, लेकिन यहाँ नज़ारा ही कुछ और है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नदी ना लग के एक बहुत बड़ा नाला लग रही है। पेश है एक रिपोर्ट। यमुना नदी को गंगा नदी के बाद भारत में पवित्र नदी माना जाता है। यमुना का उद्गम स्रोत यमुनोत्री है। 375 किलोमीटर का सफर तय करके यमुना नदी दिल्ली पहुंचती है, पर दिल्ली पहुंचने से पहले ही यमुना का 97% पानी हथनीकुंड बैरेज से हरियाणा और यूपी नहर में भेज दिया जाता है और केवल 3% ही दिल्ली के रास्ते छोड़ा जाता है। वजीराबाद के बाद यमुना का पानी पीने लायक नहीं होता, क्योंकि वजीराबाद के बाद यमुना नदी में नजफगढ़ से ओखला के बीच कई बड़े और छोटे नाले और कई सीवेज सिस्टम सीधे नदी में मिलते हैं। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसी इंडस्ट्रीज का वेस्टेज भी और रासायनिक पदार्थ सीधे नदी में मिलता है। नतीजा ये निकल के आता है कि यमुनोत्री से निकली यमुना नदी अब नदी न होकर एक बड़ा सा नाला बन चुकी है। केवल बाढ़ के दौरान ही यमुना नदी में पानी छोड़ा जाता है, जो किसी काम का नहीं होता। सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए 10 सालों से करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, पर अभी तक कोई नतीजा निकल कर नहीं आया है, बल्कि नदी दिन ब दिन गंदी होती जा रही है। और अगर कोई पर्व या त्योहार हो तो श्रद्धालुओं को इसी गंदे पानी में पूजा करनी पड़ती है। चलिए चलते हैं आम जनता के बीच और जानेंगे उनकी राय। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? तकरीबन 22 साल। यमुना को आखिरी बार साफ कब देखा था? शायद अपने टाइम में तो मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ जब बाढ़ आती तो ही साफ होती है यमुना नदी को तो हम साफ आज तक देखा ही नहीं कभी। मैं 10 साल से हूँ, यमुना के अंदर कभी सफाई नहीं देखा। ये कम से कम 15 साल हो गए, पहले देखा था। सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए 10 सालों से करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, पर अभी तक कोई नतीजा निकल कर नहीं आया है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करे यमुना को साफ करने के लिए, आपको क्या लगता है कि उसका नतीजा कहीं आपको दिखता है? वो तो शायद कागजों पे दिखता होगा, यहाँ तो खैर कभी नहीं सफाई देखते हैं। कभी भी नॉर्मल कभी देखो, बाढ़ के अलावा हमेशा आपको ना पानी यहाँ ब्लैक दिखेगा। और पोल्यूशन का तो लेवल आप काफ़ी हाई, नियर में आपके पावर हाउस, वहाँ सारी गंदगी इसमें इंक्लूड होती है। तो सफाई का तो कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पर। सफाई कभी देखते नहीं है, और इसमें मच्छर इतना है तो आज तक दवाई नहीं डालते हैं। हम देखते नहीं दवाई डालते हुए कभी। कुछ फायदा नहीं है, करोड़ रुपया खर्चा करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। हम तो सफाई देखते ही नहीं यमुना, हम तो बराबर देखते हैं गंदगी। अभी जैसे छठ पूजा गई है, दुर्गा पूजा गई है, तो लोग जो यहाँ पे पूजा करने आते हैं तो वो इसी गंदगी में पूजा पाठ करके चले जाते हैं, या फिर उनके कोई पर्टिकुलर व्यूज होते हैं? नहीं, पानी तो वही रहता है। उनकी जो संस्थाएं हैं, जैसे प्राइवेट जितने एनजीओ वगैरह हैं, वो थोड़ा उनको सपोर्ट करती हैं। शायद सरकार भी उसमें सपोर्ट करती होगी। हाँ, उस समय के ही टाइम में थोड़ा बहुत यहाँ पर ये पॉलिथीन वगैरह साफ करते हैं, नहीं तो आप कभी भी आके देख सकते हो यमुना उतनी ही गंदी रहती है। अपने घर से पानी ले जाते हैं कुल्ला करने के लिए, इसमें डूब तो लगाने पड़ते हैं, तो डुबकी लगाते हैं, इसी में हाथ उठाते हैं, इसी में पूजा तो इसी में मानते हैं हम। वो तो मजबूरी है कि दूर जा नहीं सकते, नदी की वजह से आते हैं, वो चलो अपना जैसी पूजा करके चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो नदी के साथ सरकार दावा कर रही है, आप इस नदी को, यमुना नदी को नदी कहना पसंद करेंगी, या एक तरह से आपको अब लगता है कि नदी ना होके एक बहुत बड़ा नाला हो गया है? ऐसे गंदगी हिसाब से पूछो तो लगता है कि बहुत नाला, ये गंदे नाला बह रहे हैं, लेकिन अपने लिए तो है तो यमुना। नहीं, फिलहाल तो अभी नाला है। जब वो बाढ़ आएगी बारिश में तब वो नदी कहलाती है उस समय। आज हमने जानी जनता से उनकी राय, जहां अधिकतर लोगों का ये कहना था कि उन्होंने आज से 15 साल पहले इस यमुना नदी को साफ देखा था, उसके बाद से आज तक ये नदी उन्होंने कभी साफ नहीं देखी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि पर्व और उत्सव के मौके पर इस नदी पर आकर पूजा करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो श्रद्धा रखते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कैमरामैन हितेश के साथ जीनत, युवा वाणी के लिए।